are watching JV TV and I am your host JV and Yukta Vaishnav. As you all know, our university, Jyoti Vidyapit Women's University, has been presenting awards to extraordinary women in Rajasthan from the last 16 years. The women who not only excel in their respective fields but also contribute for the society. Following this tradition, we are here to meet our next woman icon nominee. We have a very remarkable young woman, Miss Tanu Solanki, who recently won the title of Miss India Glam 2025. So let's have a conversation with her. Namaste ma'am. Namaste. First of all, on the behalf of entire JVW family, many congratulations for winning the title of Miss India Glam 2025. Thank you so much. Okay ma'am, first of all tell me about your journey of Miss India Glam 2025. आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है प्लीज़? एक्चुअली मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि मैं मुंबई जाऊँ या फिर जयपुर जाऊँ. तो मैंने जयपुर चूज़ किया बिकॉज़ जो चीज़ जयपुर में होकर हो सकती है तो मैं मुंबई क्यों चूज़ करूँ. यहाँ पर सबके माइंड्स में थॉट है कि सबका करियर सबको मुंबई ही जाके अपना बनाना है. तो मेरे माइंड में ये है बेसिकली कि जो चीज़ यहाँ पर हो सकती है वो मुंबई जाकर क्यों करना. तो मॉडलिंग ले लो या फिर बॉलीवुड कुछ भी ले लो, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर अपन चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हर चीज़ मुंबई जाके नहीं हो सकती. लाइक मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जयपुर चूज़ किया बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं. फिर भी मैंने फिर जयपुर चूज़ किया. लेकिन जब मुझे मॉडलिंग में आना था तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने ऑडिशंस देखे थे मिस इंडिया ग्लैम के. तो मुझे नहीं लगा था कि मैं हो पाऊँगी या फिर बिकॉज मेरे माइंड में यही थॉट था. वहाँ पे 7,000 रजिस्ट्रेशंस थे तो 7,000 में मैं कहाँ. तो वो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने चूज़ किया कि अगर मैं इतना सोच रही हूँ तो मुंबई तो बहुत बड़ी जगह है. तो वहाँ पर कैसे जाकर कर लूँगी मैं. अगर सीधा बॉम्बे चली गई तो कौन मुझे जानता है वहाँ पर. तो मैंने कहा अगर जहाँ से मैं रह रही हूँ वहाँ पर लोग नहीं जान रहे मुझे इतना तो मैं सीधा मुंबई जाकर कैसे अप्लाई करूँ. तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से ही मेरी प्रोफाइल लेकर जाऊँगी तो मुंबई में तो तब जाके हो पाएगा ना. तो बेसिकली मुझे यही था कि इंडिया ग्लैम ऐसा प्लेटफॉर्म है टच वुड कि वो एक लड़की की लाइफ चेंज कर सकता है. और ये चीज़ मैंने देख ली है क्योंकि लोग मुझे आसपास इतना नहीं जानते थे. हाँ जानते थे बिकॉज मेरे रिलेटिव्स थे या फिर कुछ भी नेबर्स थे. वो सब तो है कॉमन है कि अपने को कोई जानता है. लेकिन आई वॉन्ट कि मैं न्यूज़पेपर में आऊँ, गूगल पर हूँ या फिर मेरे जो भी नेबर्स है रिलेटिव्स है वो मुझे बोले फ़ोन कर करके कि हाँ तनु सोलंकी है. बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं गूगल पर भी हूँ. और मेरे को कोई किसी ने कॉल करके बोला था कि हमने तुझे सर्च किया और तो सच में है. वो फीलिंग जो थी ना टचवुड मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर सकती कि मुझे वो कैसा लगा था जब मुझे कॉल आया कि मैंने गूगल पे सर्च किया तुझे तो गूगल पे लिटरली है. तो मुझे लगा कि मैं मुंबई चली जाती तो तुरंत तो ऐसा नहीं हो पाता. अगर कहीं मैंने ऑडिशंस दिए यहाँ पे मैंने मेहनत भी की या फिर इंडिया ग्लैम नहीं होता तो मैं गूगल पे नहीं आती. क्योंकि मुंबई जाने के बाद भी कोई डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, न्यूज़पेपर में नहीं आ सकता, गूगल. तो वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. ओके मैम, सो ये तो आपका पैशन है. तो आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि आपको इसी फील्ड में जाना है? और सबसे इम्पोर्टेंट आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया इस फील्ड के लिए? मैं यही बोलूँगी एक्चुअली मेरी मदर ही मॉडल थी मुंबई में जब वो मॉडलिंग करती थी. तो उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करनी है या फिर मतलब थॉट ही नहीं था मेरे माइंड में कि मॉडलिंग भी मैं कर सकती हूँ. तो बेसिकली जो भी था वो मेरी मदर का कराया था कि तुझे मॉडलिंग करनी है, तू कर सकती है और अगर मैं मॉडल हूँ तो तू क्यों नहीं. तो उनका मतलब उनकी इंस्पिरेशन एक तरीके से वो मेरे लिए इंस्पिरेशन ही थी कि अगर मेरी मम्मा कर रही है या फिर मैं नहीं कर पाई या मुझे कोई और इंडस्ट्री में जाना होगा. तो ऐसा होता है कि अगर आपकी मदर ही एक मॉडल है तो आपको अच्छे से पता है कि क्या करना है. अगर मदर ही कर रही है तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ ही अपने लिए चूज़ करेंगी. तो जैसे जैसे मैंने मम्मा से बात की, मम्मा को भी पता चला कि इंडिया ग्लैम के ऑडिशंस थे तो मम्मा ने भी मुझे बिल्कुल नहीं रोका. इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा साथ दिया था कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ. एक कंपटीशन जहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ आई हैं, जैसे आपने कहा कि 7,000 रजिस्ट्रेशंस थे तो ऑब्वियसली वहाँ सब जीतने आई हैं. तो वहाँ का माहौल तो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा होगा. तो उस स्ट्रेसफुल माहौल में आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती थी? वहाँ पर 7,000 गर्ल्स भी थी
बट सेमीफिनाले में फिर गर्ल्स भी गई, कुछ को लगा भी कि हमने ऐसा क्या किया, बट मैं यही बोलना चाहूँगी अगर उन लोगों ने कोई कुछ चीज़ें चूज़ की है तो कहीं ना कहीं किसी में कमी देख कर ही चूज़ किया। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बन जाए वहाँ पे। हाँ, इनफैक्ट आया था वो सब आए थे बनने के लिए, जीतने के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी में कुछ होगा, किसी में उन्होंने देखा होगा कुछ, तभी वो जाके आगे आए। फिर वहाँ से हम लोग फाइनलिस्ट गई, 40 गर्ल्स गई थी, तो 40 गर्ल्स में से वहाँ पर मैं विनर थी। तो ये चीज़ तो उनको भी नहीं पता थी कि मैं विनर हूँ या फिर कोई और विनर होगा, डेफिनेटली कोई और भी हो सकता है विनर। तो बस यही है कि सबने अपना अपना बेस्ट दिया। टचवुड कि मुझे वहाँ पर एक बहुत अच्छी फैमिली भी मिली, कि गर्ल्स में ऐसा नहीं था कि कुछ अलग सबको जीतने के लिए कुछ भी करना है या नहीं। वहाँ पर हर एक लड़की ने, हर एक सर, मेंटोर, हम लोग के किसी ने भी कुछ भी ले लो, एक तरीके से फैमिली हो वहाँ पर, वैसे हम लोग को ट्रीट किया था। और स्ट्रेस की बात है, जहाँ पर अगर फैमिली तरीके से बन रहे हैं सब और फैमिली जैसे ही रह रहे हैं तो स्ट्रेस तो वहाँ पर कैसे ही होगा। और पवन सर हम लोग के जो फाउंडर है, वो लिटरली एक फादर जैसे है, वो ऐसे ट्रीट करते हैं हम लोग को जैसे हम उनके बच्चे। और वहाँ पे कीर्ति मैम हमारी CEO, वो तो एक तरीके से बड़ी बहन होती है, वैसे हम लोग को ट्रीट करती है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप इसी फील्ड में आगे जाएंगी, मॉडलिंग में आगे जाएंगी? तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करना है। और अगर रही बात मिस इंडिया ग्लैम की, तो मैं यहाँ पर अगर मैं जहाँ से खड़ी हुई हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़, तो वो प्लेटफॉर्म तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जब मैं इंडिया ग्लैम में हूँ तो अगर मुझे इतना सब मिला ही है, वहाँ से इतनी रिस्पेक्ट मिली है, सब कुछ मिला है, अगर मैं जहाँ पर मुझे लोग इतना जान रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया ग्लैम तो कैसे ही छोड़ दूँगी। एंड हमारी JVW की काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो फैशन एंड मॉडलिंग में इंटरेस्ट रखती है। हमें प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, इनकरेज की कमी है। तो प्लीज़ उसके लिए आप कुछ कहिए। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब में रहता है कि गर्ल्स में कि हम लोग, किसी की हाइट है, किसी का क्या है, किसी को कुछ लगता है कि हमारा टोन वैसा नहीं है, या फिर हमारी हाइट छोटी है, या फिर हम लोग का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो कुछ मैटर नहीं करता। हाइट एक लेवल तक इंसान की देखी जाती है। अगर आपकी वॉक अच्छी है तो डेफिनेटली कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। हाइट भी मैटर नहीं करता एक तरीके से। हाइट जस्ट फॉर रनवे शोज़, लाइक रनवे शोज़ होते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ तक देखना होता है कि गर्ल की हाइट कितनी है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके मन में वो चीज़ है करने की, तो प्लीज़ उसको मन मत मारो अपना, आगे जाओ, करो। और कुछ ऐसा मत करना सोचना कि एक मॉडलिंग इंडस्ट्री सिर्फ वो ही है कि लोगों को गोरा दिखना, खूबसूरत होना, वो चीज़ नहीं है। आपके वोकल स्किल्स वगैरह सब चीज़ देखती है मॉडलिंग। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपके मन में है इच्छा तो क्यों डरना। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for this beautiful conversation and we are glad to have you here. Thank you so much, ma'am. नमस्कार आप सभी को, मैं तनु सोलंकी, मिस इंडिया ग्लैम 2025 विनर। मैं ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इस अवार्ड शो के लिए इनवाइट करने के लिए। और मैं आप सभी गर्ल्स से यही कहना चाहूँगी कि आपके मन में जो हो करने की आप वो करें। कृपया करके मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आप जो कर रहे हो वो बस ध्यान से करें। धन्यवाद।